हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाएंगे। एक बार एक व्यक्ति एक गड्ढे में गिर गया था और उस गड्ढे के चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और सभी लोग आपस में बात करने लगे। कहने लगे कि ये व्यक्ति कैसे अंदर गिर गया। कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये व्यक्ति उस गड्ढे में कूद गया होगा। कुछ लोग कहने लगे कि ये व्यक्ति इस गड्ढे में गिरने के लायक ही था। कुछ लोग कहने लगे चलो अच्छा हुआ ये व्यक्ति गड्ढे में गिर गया क्योंकि ये अच्छा व्यक्ति नहीं था। कुछ लोग कहने लगे कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। और इस प्रकार से वहां जितने भी लोग थे कुछ न कुछ बातें उस व्यक्ति के बारे में कह रहे थे। तभी अचानक से उस भीड़ में से एक व्यक्ति अपना हाथ उस गड्ढे में पड़ा व्यक्ति की ओर बढ़ाया और उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर गड्ढे से बाहर आ गया। दोस्तों, हमें जानने की जरूरत है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारे समाज में, हमारे आसपास में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसियों में, हम जब लोगों को देखते हैं दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में या नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से लोग जब होकर जाते हैं, तो आपका और हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? क्या हम भी उस भीड़ के समान इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं कि शायद ये इस प्रॉब्लम इसके लाइफ में कैसे आ गया, या फिर शायद इसने जानबूझकर इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में लाया, या फिर ये व्यक्ति इस प्रॉब्लम के लिए डिजर्व करता है, ऐसा हम कमेंट करते हैं? या फिर उस व्यक्ति जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को ऊपर निकाला उस व्यक्ति की तरह रोल करते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि यदि आपके अंदर अच्छा कार्य करने की क्षमता है तो आप अच्छा कार्य करने से पीछे मत हटना। अगर आपके पास इफ यू हैव एबिलिटी टू डू समथिंग गुड, यू शुड नॉट withhold the good things from those who is to do. अगर किसी के लिए आप अच्छा कर सकते हो तो उससे अच्छा करना। दोस्तों, अगर आपके अंदर किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की क्षमता है, अगर कुछ अच्छा कार्य करने की सामर्थ्य है, तो आप कभी पीछे मत हटना। आज इस संसार में हम इसी प्रकार के लोग को देखते हैं। जब हम एक दूसरे को देखते हैं जो बीमार में है, जो गरीबी में है, जो तकलीफ में है, जो समस्या में है, ऐसे व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तो हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं? हम उसके कमेंट करने के बजाय या उसका बुराई करने के बजाय या उस पर हम कमेंट पास करने के बजाय उसका हेल्प करते हैं, या फिर इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं कि क्यों इसके अंदर ये प्रॉब्लम आया, क्यों इसके अंदर ये बीमारी आया, क्यों इसके अंदर ये समस्या आया। हम बैठकर इवैल्यूएट करते हैं या फिर हम अपना हेल्प उस व्यक्ति की ओर बढ़ाते हैं। बाइबल हमें बताती है दोस्तों कि हमें उसके पास्ट लाइफ को देखने की जरूरत नहीं है, हमें उसके जीवन को देखने की जरूरत नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा था। एट प्रेजेंट वो किस परिस्थिति में है उसे हमें जांचने की और देखने की जरूरत है। अगर उसको जरूरत है, अगर वो भूखा है तो हम उसे खाना खिलाएं, अगर वो प्यासा है तो हम उसे पानी पिलाएं, अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो उसको हम कपड़े पहनाएं। जो कुछ भी हमारी सामर्थ्य है जिससे हम कर सकते हैं तो लोगों को करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स यू नीड टू डू गुड। हम सबको अच्छा कार्य करने की जरूरत है। एक मसीही कम्युनिटी होने के नाते हम अपने विश्वास को कैसे शो कर सकते हैं, अपने जो फेथ को हम कैसे शो कर सकते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? अच्छा कार्य करने के द्वारा। टू शो योर फेथ दैट यू बिलीव ऑन गॉड, यू हैव टू डू गुड थिंग्स। अपने विश्वास को बताने के लिए कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, तो आपको प्रूफ करने के लिए या आपको दिखाने के लिए जरूरी है कि आप अच्छा कार्य करें, क्योंकि आपके अच्छे कार्यों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। कई बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है, जो हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, या हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमेशा हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा विचार करते हैं। अगर वो तकलीफ में आ जाते हैं तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? हम कहते हैं अच्छा हुआ, ये बहुत बेकार आदमी था या बहुत बुरा आदमी था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये एक मसीही कम्युनिटी की पहचान नहीं है, ये एक मसीही व्यक्ति का पहचान नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। एक बार एक गांव में एक पास्टर रहता था
और उसी गांव में उसका एक पड़ोसी रहता था जो हमेशा उस पास्टर को परेशान करता था, हमेशा उसको तंग करता था, उसका बुराई करता था, उसको हमेशा सताता था। एक दिन अचानक से वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और बीमार इतना गहरा हो जाता है कि उसके शरीर से बदबू आने लगता है। उसके परिवार के लोग, उसका बेटा और बेटी, उसके पत्नी, उसके समाज के लोग, किसी ने भी नहीं सोचा कि उस व्यक्ति को ले जाकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाएं। उसको मरने के लिए इंतजार करने लगा। वैसे ही पड़ा था, उसके शरीर से जो बदबू आ रही थी, बदबू बढ़ते गया। जब इस घटना के बारे में उस पास्टर को पता चला, पास्टर तुरंत उस व्यक्ति के पास, उसके घर में गया, उससे मिला, उससे बातें की और उसने कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। उसने कुछ गाड़ी वालों से, ठेला वालों से और रिक्शा वालों से बात किया कि उसको बैठाकर हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन किसी भी गाड़ी वाले ने, किसी भी ठेले वाले ने और किसी भी व्यक्ति ने उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर से इतना ज्यादा बदबू था। तब वो पास्टर ने उस व्यक्ति को अपने कंधे में उठाया और ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कुछ महीने बाद वो व्यक्ति चंगा हो गया और फिर शुरू होता है उसके जीवन परिवर्तन। जितने दिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में था, तब तक पास्टर उससे डेली जाता था, उससे मिलता था, उसके लिए खाना ले जाता था, उससे बातें करता था, उसके साथ संगति करता था, उसको परमेश्वर के वचन के बारे में बताता था, परमेश्वर के प्रेम को शो किया। और तब जब तक वो व्यक्ति ठीक हुआ, उसका जीवन कंप्लीटली बदल चुका था। पास्टर ने कभी ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति जब अच्छा था तो मेरे लिए बुरा सोचता था, मुझे बुराई करता था और मेरे बारे में गलत सोचता था, इसीलिए शायद परमेश्वर ने इसको दंड दिया है। ऐसा सोच सकता था जैसे बहुत सारे लोग हम सोचते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। एक प्रेजेंट जो सिचुएशन उस व्यक्ति के लाइफ में था, उसने हेल्प ही किया। वो भी उनको जरूरत था एक सहायता का, और पास्टर ने वो सहायता करके प्रूफ कर दिया कि यीशु हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। उसने अपने फेथ का, अपने उसने विश्वास का प्रमाण दे दिया कि वो व्यक्ति परमेश्वर के बेटा है। दोस्तों, आज हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जब हमारे आसपास में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई व्यक्ति दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई समस्या में है, कोई बीमारी में है, तो हम उसके बैकग्राउंड को देखने के बजाय, उसके बारे में विचार करने के बजाय, उसको हम कोसने के बजाय उसकी हेल्प करने की जरूरत है। हम ये ना कहें कि शायद ही डिजर्व दिस थिंग्स टू हैपन इन हिज लाइफ। अगर कोई गरीबी है, कोई बीमारी है, कोई समस्या, जो कुछ भी उसके लाइफ में है, अगर आपके और मेरे अंदर ऐसा क्षमता है जो हम उसको कर सकते हैं, तो हम उसको हेल्प करें, क्योंकि बाइबल की ये कमांड है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। अगर आपके अंदर क्षमता है किसी को हेल्प करने का, सहायता करने का, अच्छा कार्य करने का, आप अच्छा कार्य करें, आप उसको हेल्प करें। अगर ऐसा आप करते हैं, तब आप अपने विश्वास का प्रमाण देते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।